आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक की कढ़ी की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, साथ ही साथ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो पालक की कढ़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो के तकरीबन पालक ली है, आधा किलो दही लिया है। मेजरिंग आप बिल्कुल सही रखिए, इससे आप जो भी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही यूनिक और अमेजिंग बनकर तैयार होगी। तो चलिए आइए कढ़ी की मेकिंग को शुरू करते हैं। एक बर्तन में मैंने 1 चम्मच तेल गरम किया है। तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लेना है, जिससे कि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। कढ़ी में कच्चापन ना आए, क्योंकि अगर हम तेल को अच्छे से नहीं पकाते हैं तो जो भी हम उसमें सब्जी या कढ़ी जो भी बनाते हैं उसमें उस तेल का कच्चापन आ जाता है, जिससे कि हमारी पूरी की पूरी रेसिपी बेकार हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तब आपको इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मेथी दाना ऐड करना है और 1/4 चम्मच आपको इसमें हींग डालनी है। हींग की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखिए, क्योंकि इससे कढ़ी में फ्लेवर भी आएगा, साथ ही साथ हींग की खुशबू भी बहुत बेहतरीन तरीके से आएगी। जैसे ही मेथी दाना जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का होगा, उसमें हमने जो पालक साफ़ करके एक बारीक काट कर रखी है उस पालक को हम डाल देंगे, या ये कहिए छौंक देंगे। अब इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से पानी जो है वो निकलना बंद नहीं हो जाता। जब तक पालक से पानी निकलना बंद नहीं हो जाएगा तब तक आपको लगातार इसको चलाते हुए पकाना है, जिससे कि पालक जो है वो तली में चिपके नहीं और जले नहीं। तो देखिए, जिस तरीके से मैं इसको लगातार चलाते हुए पका रही हूँ वैसे ही आपको कंटिन्यूस उसको चलाते हुए पकाना है। जैसे ही पानी सूख जाएगा उसके बाद की मेकिंग को हम फिर शुरू करेंगे। तो इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इससे क्या होगा, पालक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, साथ ही साथ इसमें से जो एक्सेस वाटर निकल रहा है वो खत्म हो जाएगा, मॉइस्चर पूरा उड़ जाएगा। इसे हमें तब तक चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसमें से मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ होना बंद नहीं हो जाता। पालक की कढ़ी गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि पालक और कढ़ी दोनों की तासीर ठंडी होती है, जो हमारी बॉडी को बिल्कुल ठंडा रखती है। साथ ही साथ गर्मियों में लू से बचने में, गर्मियों की जो तपन होती है उससे बचने में हमें मदद करती है। तो इस तरीके की सीजनल डिशेस ज़रूर बनाकर खाइए, ताकि आप मौसम के दुष्प्रभाव से बच सकें और साथ ही साथ हेल्दी रह सकें। तो जब तक पालक भून रही है, चलिए आइए कढ़ी का मिक्सचर भी हम तैयार कर लेते हैं। मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है, जो खाना खाने वाली चम्मच है मैंने उससे मेजरिंग की है। आपको पूरा ऊपर तक भरकर चम्मच को लेना है। गिनती के 4 चम्मच ही लेने हैं आधा किलो दही के लिए। तो जो मेजरिंग है उसको आप बिल्कुल जैसा मैंने बताया वैसा ही रखिए। डिश बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार होगी जैसा कि रिजल्ट में आपको दिखाया गया है। अगर आप मेजरमेंट ऊपर नीचे करते हैं तो फिर रिजल्ट भी आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। तो पालक पक रही है, तब तक हम बेसन घोलकर रेडी कर लेते हैं। 4 चम्मच से ज़्यादा बेसन आपको नहीं लेना है। अगर ज़्यादा लेंगे तो कढ़ी जो है बहुत थिक हो जाएगी, ढंग से पक नहीं पाएगी और फिर खाने में स्वादिष्ट भी नहीं लगेगी। तो जब तक पालक का काम हो रहा है हम बेसन घोलकर तैयार कर लेते हैं। विस्कर की मदद से बेसन को छाछ में अच्छे से घोलकर रेडी करना है। इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लगातार इसको फेंटते हुए बिल्कुल बढ़िया सा मिक्सचर बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बिल्कुल स्मूथ होगा। देखिए, पालक पक रही है, अब इसकी कुकिंग का काम जो है वो जारी है। तब तक हम बाकी के कामों को अच्छे से निपटा लेते हैं। देखिए, पालक जो है ऑलमोस्ट पक चुकी है, मॉइस्चर बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अब हम इसमें हमने जो बेसन रेडी करके रखा है छाछ में मिलाकर उसको डालेंगे। घोल ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। घोल को पतला रखना ही ज़रूरी है। इसमें मैं आधा चम्मच से भी कम हल्दी घोलकर ऐड करूँगी। जिस चम्मच से हम मसाले नापते हैं हमें उसी चम्मच से हल्दी नापनी है। ज़्यादा हल्दी आपको नहीं डालनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हल्दी डाल देंगे तो जो कढ़ी है उसका कलर नारंगी हो जाएगा, जो देखने में बहुत गंदा लगता है। साथ ही साथ कढ़ी का स्वाद भी इससे डिस्टर्ब होगा। तो चीज़ों का ध्यान रखिए। जो भी सामान जैसा मैंने डाला है वैसे ही बिल्कुल आपको डालना है। ऊपर नीचे बिल्कुल मत करिए। लगातार हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो छाछ है वो फट जाएगी और कढ़ी है उसमें फटे हुए दूध के टुकड़े से दिखाई देने लगेंगे, जिससे कढ़ी का लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी रेसिपी बनानी है उसका पूरा का पूरा जो मेकिंग है वो शुरू से आखिरी तक बहुत ही बारीकी से करनी होती है। तो आप भी पूरे के पूरे मेज़रमेंट और चीज़ों का ध्यान रखिए, जिससे कि आप भी जो रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत बेहतरीन बनकर तैयार हो, सभी को भाए और आपको तारीफ़ें मिले। कढ़ी जो है हम किसी भी मौसम में खा लेते हैं, कोई उसके लिए फ़िक्स मौसम नहीं होता। पर पालक की कढ़ी सर्दियों और गर्मियों दोनों में ही बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि पालक में आयरन होता है जो हमारी बॉडी में आयरन की कमी को दूर करता है। तो इस तरीके की हरी सब्जियां अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो उनको खिलाने का ये नायाब तरीका है। कभी पकौड़े बनाइए, कभी पूड़ी बनाइए, कभी कढ़ी बनाकर खिलाइए, क्योंकि पालक का बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे वैसे तो पालक खाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पालक या और दूसरी हरी सब्जियां देखते बुखार आ जाता है, तो उनका बुखार भगाने का इससे बेहतरीन तरीका कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि कढ़ी में एक बार पालक मिक्स हो गई तो फिर वो पालक को बहुत चाव से खा लेंगे। तो बच्चों को सब्जियां खिलाने के नए नए तरीके ढूंढिए और उन्हें हष्ट-पुष्ट रखिए। लगातार हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने अपना हाथ रोक दिया ना तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, जिससे कि हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे, सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
कढ़ी भी अच्छी नहीं बनेगी, और कढ़ी अच्छी नहीं मिली तारीफ़ें तो छोड़ो, दूसरों की गालियाँ और मिलेंगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, कढ़ी को पूरे फोकस के साथ बनाएं, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर ना भटकाएं। लगातार चलाते रहेंगे। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है, बिल्कुल जैसे आप होटल या रेस्टोरेंट में कढ़ी खाते हैं उससे भी बेहतरीन बनकर तैयार हुई, क्योंकि ये मेरे दादी की रेसिपी है और मेरी दादी खाने बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी। चाहे वो कोई मसाला ना डालें, ऐसे ही सब्जी छौंक दें, वो भी उनके हाथ से बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होती थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेरी दादी से और मम्मी से सीखी हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल देसी परंपरागत तरीके से चीज़ें बताती हूँ। तो बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जो कि भाई मॉडर्न ज़माने में आई हैं, पर ये तो पुरानी परंपरागत चीज़ें हैं, इनको सीखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, घरों में बनती रहती हैं। तो हम भी बस देख देख के सीख गए अपनी मम्मी से और दादी से। देखिए कढ़ी में उबाल आने लगा है, इसको हम चलाएंगे जिससे कि कढ़ी जो है वो उफन कर पतीले से बाहर ना गिर जाए। लगातार हम इसको चलाते रहेंगे, लगातार इसको चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ी में एकदम उफान आता है, फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता है, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह भागा चला जाता है। तो ध्यान रखिए, तुरंत चमचे से उसको चलाना शुरू करिए, जिससे कि उफान जो है वो रुक जाए और कढ़ी आपके प्लेटफॉर्म पर फैलकर उसको गंदा ना करे। पालक की कढ़ी में जो स्वाद के लिए ट्विस्ट होता है वो लास्ट में आएगा, तो आप रेसिपी को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, छलांगे मत मारिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी छलांगे मारने वाले औंधे मुंह गिरते हैं। तो कृपया शुरू से आखिरी तक बारीकी से वीडियो को देखिए और एक बेहतरीन कढ़ी बनाकर रेडी कीजिए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि कढ़ी जो है वो 90% तक पक चुकी है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बता देती हूँ। कढ़ी में क्या होता है ना, बहुत से जो नौसिखिए होते हैं, जो नई नई लड़कियां होती हैं जिनको नहीं बनाना आता है, या नई बहुएं होती हैं जो कढ़ी बनाना बिल्कुल नहीं जानती हैं, उनसे अक्सर गलती होती है मेजरमेंट में। कभी कभी कढ़ी पकते हुए बहुत थिक हो जाती है, ऐसे टाइम पर क्या होता है, कढ़ी में ऊपर से पानी मिलाना पड़ता है। अगर आपने नमक ऐड कर दिया उसके बाद अगर आप पानी डालते हैं तो स्वाद जो है वो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा, कच्चापन पनियाहट दोनों आ जाएगी। इसीलिए कढ़ी जब 90% तक पक जाती है, कंफर्म हो जाते हैं हम कि हाँ अभी ज़्यादा ये थिक नहीं हो, उसके बाद ही हमें इसमें नमक ऐड करना है। मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया, मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, इसलिए मात्रा में थोड़ा ज़्यादा डलता है। अगर आप सेंधा नमक इस्तेमाल नहीं करते, सफ़ेद नमक इस्तेमाल करते, तो आप 1.5 चम्मच से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें। कढ़ी को अच्छे से पकने देंगे, जब तक कि सतह पर हमें मलाई की परत नहीं दिखाई देने लगती तब तक हमें कढ़ी को पकाना है। तो कढ़ी पकने की निशानी यही होती है कि कढ़ी की सतह पर हमें मलाई की परत दिखने लगती है, इसका मतलब होता है कि बेसन पूरे तरीके से पक चुका है, अब गैस बंद करने का टाइम आ गया है। तो कढ़ी पकने की पहचान यही होती है, मैंने आपको पहचान बता दी है, आगे से गलती ना करें और कढ़ी पूरी तरीके से पकाकर ही खाएं, जिन्हें नहीं बनाना आता। वरना आज के टाइम में तो बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो सिर्फ कढ़ी को दूर से देख के बता देते हैं हाँ पक गई है, पर मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको ये नहीं पता चलता है कि कढ़ी पकी है या नहीं पकी है। कढ़ी पक गई है कैसे पहचान करें, तो कढ़ी पक गई है इसको पहचानने का तरीका यही होता है जो मैंने आपको बताया है। इसको नमक डालने के बाद भी हमें थोड़ी देर पकाना होता है, लगभग 5 से 6 मिनट, जिससे कि नमक जो है वो बेसन के साथ अच्छे से मिल जाए। लगातार हम इसको पकाते रहेंगे, धीमी आंच पर पकाना है, हमें आंच को तेज नहीं करना है। कढ़ी बनाने में बहुत आसान होती है, पर फिर भी डर इसलिए लगता है क्योंकि भाई कढ़ी तो रोज़ रोज़ घर में नहीं बनाई जाती, और जब कभी बनती है ना तो स्पेशल तरीके से मम्मियाँ ही बनाती हैं, इसलिए लड़कियों को तो कढ़ी बनाने में बहुत डर लगता है। तो भाई नए नवेले हो या शादी होने में टाइम है तो कढ़ी बनाना सीख लो, क्योंकि सास जो पहला टास्क देती है वो देती ही कढ़ी का है, तो आप उस टास्क पे खरे उतरो। इसलिए कढ़ी की जो मेकिंग है बहुत अच्छे से सीख जाइए। अब मैंने इसमें हरी मिर्ची और हरे धनिया का पेस्ट ऐड किया है, जो कि मैंने पीस के रखा हुआ था। इसमें लास्ट में मैंने इसको इसलिए ऐड किया, इससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। ये परंपरागत तरीके की कढ़ी है जो कि जालौन में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, बुंदेलखंड के देहात में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। तो कढ़ी बनकर रेडी है, आइए अब इसको हम सर्व करते हैं। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है, थिकनेस भी बिल्कुल ही बैलेंस है। इस तरीके से कढ़ी बनाइए और अच्छी कढ़ी बनाना सीख जाइए, बहुत टेस्टी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और कैसी लगी ये बताना ना भूलें।